हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर ज्योति कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर दर्शन साहित्य विभाग आरएस कॉलेज। पिछले वीडियो में हमने प्रमाण की चर्चा की थी। आज का हमारा विषय है न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष प्रमाण। न्याय दर्शन के संपूर्ण साहित्य को दो भागों में बांटा गया है, प्राचीन न्याय और नव्य न्याय। आज हम दोनों के ही अनुसार प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा करेंगे। प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है, संकीर्ण अर्थ और व्यापक अर्थ। संकीर्ण अर्थ में प्रत्यक्ष दो शब्दों से बना है, प्रति और अक्ष। प्रति का अर्थ है सामने, अक्ष का अर्थ है आंख। इस तरह शाब्दिक अर्थ में प्रत्यक्ष वह है जो आंखों के सामने हो, किंतु व्यापक अर्थ में प्रत्यक्ष ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को कहा गया है। ज्ञानेंद्रिय 5 हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, जिनके द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्राचीन न्याय के प्रणेता महर्षि गौतम के अनुसार प्रत्यक्ष वह है जिसमें इंद्रिय और वस्तु का संपर्क होता है। वह कहते हैं, प्रत्यक्ष की परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा है, इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम, अर्थात इंद्रिय और वस्तु के सन्निकर्ष से प्राप्त ज्ञान प्रत्यक्ष है। इस परिभाषा के अनुसार प्रत्यक्ष के लिए 3 चीजें जरूरी है, इंद्रिय, वस्तु और दोनों के बीच सन्निकर्ष या संपर्क। इंद्रिय 2 तरह के हैं, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय। कर्मेंद्रिय जिससे हम कर्म करते हैं, हाथ, पैर, मुंह आदि। ज्ञानेंद्रिय जिसके द्वारा हम वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञानेंद्रिय 2 तरह के हैं, आंतरिक और बाह्य। बाह्य ज्ञानेंद्रिय आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, जिनके द्वारा हम बाह्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। आंतरिक इंद्रिय एक है मन, जिसके द्वारा हम आंतरिक भावनाओं, सुख, दुख आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रत्यक्ष के लिए इंद्रियों का होना आवश्यक है। फिर दूसरा है वस्तु। प्रत्यक्ष के लिए वस्तुओं का होना भी आवश्यक है। यदि इंद्रिय है और वस्तु नहीं है तो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता है। वस्तु है, इंद्रिय नहीं है तो भी प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसके बाद आता है सन्निकर्ष। प्रत्यक्ष के लिए इंद्रिय और वस्तु के बीच का संपर्क होना जरूरी है। यदि इंद्रिय और वस्तु दोनों ही मौजूद हैं लेकिन दोनों के बीच सन्निकर्ष नहीं है, संपर्क नहीं है, तो प्रत्यक्ष ज्ञान संभव नहीं है। सन्निकर्ष के 6 प्रकार बताए गए हैं, संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय, संवेद समवाय और विशेष विशेषण भाव। संयोग, जब इंद्रिय का वस्तु से संपर्क बिना किसी माध्यम के होता है तो उसे संयोग कहा जाता है। जैसे आँख का घड़े से संपर्क संयोग संपर्क है। पुनः संयुक्त समवाय, जब इंद्रिय का वस्तु से संपर्क एक माध्यम के द्वारा होता है तो उसको संयुक्त समवाय संबंध कहते हैं। जैसे आँख का घड़े के रंग से संपर्क संयुक्त समवाय संबंध कहलाता है। तीसरा है संयुक्त समवेत समवाय, जब इंद्रिय का वस्तु से संपर्क 2 माध्यमों से होता है तो उसको संयुक्त संवेद समवाय संबंध कहते हैं। जैसे आँख का घड़े से संपर्क, घड़े का रंग से संपर्क और रंग का रंग की जाति से संपर्क। इस तरह आँख का रंग की जाति से संपर्क 2 माध्यमों के द्वारा होता है, इसलिए इसे संयुक्त संवेद समवाय संबंध कहा गया है। उसके बाद आता है समवाय। हमारी ज्ञानेंद्रिय 5 भौतिक तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। इन 5 भौतिक तत्वों का अपना एक विशेष गुण है। यह गुण उस इंद्रिय में भी एक गुण के रूप में मौजूद हैं, जिनके द्वारा जो भौतिक तत्वों से बने हैं। जैसे आँख अग्नि से बना है और अग्नि का गुण है रूप। जीभ जल से बना है और जल का गुण है स्वाद। तो जीभ में भी एक गुण के रूप में स्वाद मौजूद है। तो बाह्य जगत में जब जीभ का संपर्क स्वाद से होता है तो उसे
समवाय संबंध कहा जाता है। फिर इसे और एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कान आकाश तत्व से बना हुआ है, आकाश का गुण है शब्द, तो कान में भी शब्द एक गुण के रूप में शुरू से मौजूद है, और जब बाह्य जगत में कान का शब्द से संपर्क होता है तो उस संपर्क को समवाय संबंध कहा जाता है। उसके बाद आता है संवेद समवाय। इंद्रिय का गुण की जाति से संपर्क संवेद समवाय संपर्क कहलाता है। जैसे कान का गुण है शब्द, तो कान का शब्द से संपर्क समवाय संबंध है, और कान का शब्द की जाति शब्दत्व से संबंध संवेद समवाय कहलाता है। सबसे आखिरी सन्निकर्ष है, वह है विशेष विशेषण भाव। इस सन्निकर्ष में हमें वस्तु के अभाव का ज्ञान होता है। इन 6 प्रकार के द्वारा इंद्रिय और वस्तु का संपर्क होता है, जिसके द्वारा हमें प्रत्यक्ष का ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस तरह प्राचीन न्याय के अनुसार किसी भी वस्तु के प्रत्यक्ष के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: इंद्रिय, वस्तु और दोनों के बीच संपर्क। अगर इसमें से किसी एक का भी अभाव है तो वस्तु का ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान संभव नहीं है। किंतु नव्य न्याय के प्रणेता गंगेश उपाध्याय ने इस परिभाषा को त्रुटिपूर्ण बताते हुए प्रत्यक्ष की दूसरी परिभाषा दी है, और उन्होंने कहा है कि प्रत्यक्ष का सामान्य लक्षण है विषय की साक्षात प्रतीति। वो कहते हैं प्रत्यक्षस्य साक्षात्कारित्वम लक्षणम, अर्थात प्रत्यक्ष में विषय की साक्षात प्रतीति होती है, साक्षात ज्ञान होता है। इनके अनुसार जो ही कोई वस्तु हमारे समक्ष उपस्थित होता है उसी क्षण हमें उसका ज्ञान हो जाता है। इसके लिए किसी भी तर्क या अनुमान की जरूरत नहीं होती है। यह परिभाषा पूर्व की परिभाषा से ज्यादा ग्राह्य प्रतीत होती है, और इस परिभाषा की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसके द्वारा लौकिक और अलौकिक दोनों ही प्रकार की प्रत्यक्ष की व्याख्या हो जाती है। आज के लिए इतना ही। आज हमने जाना कि प्राचीन न्याय और नव्य न्याय के अनुसार प्रत्यक्ष किसे कहते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि प्रत्यक्ष के कितने प्रकार हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।